अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त साउथ अमेरिका सूरीनाम में हूँ और उनके एक बाज़ार में हूँ। आज मुझे आप लोगों को दिखाना है कि यहाँ पर लोग किस तरह मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं। और उनका कल्चर क्या है, वो किस तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को यहूदी से और यहूदी को ईसाई से, ईसाई को मुसलमान से, किसी को कोई मसला नहीं है। सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ तक कि इनकी इबादत गाहें भी एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। एक इबादत गाह की दीवार दूसरी इबादत गाह की दीवार के साथ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मजहबी मसला नहीं है और यहाँ लोग किस तरह अमन और शांति के साथ रहते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में भी एक दूसरे के काम आते हैं। आज मुझे थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाना है कि उनकी इबादत गाहों के बारे में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, इसका नाम है किरपलानी और इसके दो इस तरह के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं और ये हिंदुस्तान से आए हुए कामयाब बिजनेसमैन हैं। ये जिस गली में हम गुज़र रहे हैं इसका नाम है मगदन स्ट्रात। तो मगदन स्ट्राट भी एक तरह शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पर हर तरह की दुकानें आपको मिलेंगी। मोबाइल फ़ोन शॉप, कपड़े बेचने की दुकानें, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिसमें कपड़े बेचे जा रहे हैं, जूते बेचे जा रहे हैं, ये सब चाइनीज़ लोगों के हैं। चाइनीज़ लोगों ने बिज़नेस पर बहुत होल्ड कर लिया है और आजकल जो फूडिंग का बिज़नेस है और जो कपड़े वगैरह और भी बहुत सारे, उन पर चाइनीज़ लोगों का काफ़ी कंट्रोल है। चाइनीज़ लोगों से पहले हिंदुस्तान के लोग छोटी छोटी दुकानें बना के अपने कारोबार करते थे। तो जब चाइनीज़ यहाँ पे आए 90s में तो उन्होंने बड़े बड़े स्टोर खोल लिए। तो हर कोई बड़ी शॉपिंग मॉल पे जाना चाहता है, छोटी दुकान पे कोई नहीं जाना चाहता। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के लोगों के जो खाने पीने के जो कारोबार थे वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गए हैं। बहुत कम आपको कोई एक छोटी दुकान हिंदुस्तान के लोगों की मिलेगी, नहीं तो बड़े बड़े चाइनीज़ के स्टोर हैं जहाँ से आप खाने पीने की सब चीज़ें ख़रीद सकते हैं। सूरीनाम में बहुत सारे ऐसी इमारतें हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अभी हम स्टेन बकराए स्ट्रात में दाखिल हो रहे हैं। स्ट्रात का मतलब स्ट्रीट होता है, तो आप कह सकते हैं कि स्टीन बकराए स्ट्रीट। यहाँ पर हमें आपको एक चर्च दिखाना है और ये उस चर्च की तरफ हम जा रहे हैं जी। ये है वो चर्च। ये चर्च 1778 में बनाया गया था और ये उसी वक्त की इमारत है, यानी इसको 350 साल के करीब होने वाले हैं और उसी तरह उसी हालत में ये मौजूद है। देखिए बहुत पुरानी इमारतें हैं, उसको थोड़ा अच्छे से पेंट करके साफ़ सुथरा रखा गया है और कुछ का इतना ख्याल नहीं रखा गया। ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है। यहाँ के लोग डच बोलते हैं, हॉलैंड की ज़ुबान, क्योंकि ये हॉलैंड की कॉलोनी रहा है। हालांकि हॉलैंड की कॉलोनी से पहले ये ब्रिटिश कॉलोनी भी रहा है और यहाँ के लोग इंग्लिश भी अच्छे से बोल सकते हैं और डच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यहाँ पर स्कूलों दफ्तरों वगैरह में भी डच लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। इस गली का नाम जॉर्डन ब्री स्ट्रात है। जैसे कि आपको बताया कि इस गली का नाम जॉर्डन ब्री स्ट्रात है, तो विनोद बता रहा है कि यहाँ पर यहूदियों की बहुत सी दुकानें हुआ करती थी किसी ज़माने में। आजकल तो नहीं है यहाँ पर, आजकल भी यहूदी हैं लेकिन बहुत थोड़े से रह गए हैं, यूँ भी कह सकते हैं ना होने के बराबर।
अभी हम काइज़र स्ट्राट में आ गए हैं। ये थोड़ा सा इसका व्यू है। और मुझे जो चीज़ दिखानी है आपको, जो आज की सबसे अहम है, वो है ये मस्जिद। देखिए, ये यहाँ पर मस्जिद है और ये एक कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। इस तरफ कल्चरल सेंटर में ये इसकी गाड़ियों की पार्किंग है और साथ में ही गेट है जहाँ से आप मस्जिद में एंटर हो सकते हैं। और मस्जिद के साथ ये यहूदियों की इबादतगाह सिनेगोज। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ ये यहूदियों की इबादतगाह सिनेगोज है। सिर्फ बीच में एक दीवार है। तो यही मैं कहना चाहता था कि यहाँ पर मजहबी मुनाफरत नहीं है, बल्कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसी को किसी के मज़हब से कोई मसला नहीं है। इस वक्त गेट वगैरह बंद है, अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो मैं ज़रूर अंदर जाकर भी आपको दिखाता। अंदर वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन बाहर से ये गेट बंद है। ये सब सिनेगोज है और साथ में उसके मस्जिद है। और थोड़े से फासले पे आप लोगों को दिखाया है, 3 मिनट के फासले पे पैदल चलने से चर्च है। इसी तरह यहाँ आसपास बहुत सारे मंदिर भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। मैं सड़क के दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ से थोड़ा और बेहतर तरीके से आप मस्जिद और सिनेगोज को देख सकते हैं। मुसलमानों की इबादतगाह और साथ में ये यहूदियों की इबादतगाह। और इन दोनों इबादतगाहों के दरमियान सिर्फ एक दीवार है। जैसे कि आपको बताया है कि इन दोनों इबादतगाहों के सामने जो सड़क है, उस सड़क का नाम है योर्दन ब्रेस्त्रात, जिसमें क्या अभी आपको मैंने बताया कि इस पे यहूदियों की बहुत सी दुकानें हुआ करती थी किसी ज़माने में। बहुत से लोग, बहुत से यहूदी भी यहाँ से चले गए हुए हैं। अब बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह गए हैं। ये अभी हम एक दूसरे बाज़ार में आ गए हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, लकी स्टोर। ये इस तरफ जूतों की दुकान है। दुकानों के अंदर तो लोग चीज़ें बेचते ही हैं, लेकिन दुकानों के बाहर रखकर भी चीज़ें बेच रहे हैं लोग। ये देखें, ये कपड़े ये लोगों ने बाहर लटकाए हुए हैं और बेच रहे हैं। अपनी अपनी दुकानों के बाहर स्टैचू वगैरह रखे हुए हैं। लेडीज़ भी कपड़े हैं, जेंट्स भी हैं। देखो तुम्हारा 10 गाड़ी में पैसा एम्बुलेंस है, वो देखो। तो आइए, अभी आपको ये एक एम्बुलेंस खड़ा है यहाँ पे, वहाँ भी किसी से आपको मिलाते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा, आप इनके साथ कब से जॉब कर रही हैं? 7 महीने। तो आपको पसंद है ये जॉब? ये इसका नाम तो आपने एम्बुलेंस रखा हुआ है, रोटी तो एम्बुलेंस। अंदर में ये क्या है? ये रोटी एम्बुलेंस है। तो इसका मतलब है इसमें आप चीज़ें बेचते हैं। सेम इसको कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट है। खाने पीने का चीज़ मिलता है इधर से आपसे। क्या क्या मिलता है? रोटी विद चिकन। हाँ, 12 12 और that's all। सिर्फ 2 चीज़ बेचते हैं। अच्छी बात।
और ये आपने लिखा है मिनी डबल 35, इसका मतलब क्या है 35 SRD। 12.5 में है, 5 SRD में। सॉफ्ट जो है 1750 में है, वाटर 10 SRD में है। तो ये आपने सबका प्राइसेस भी धरा है इधर, ऐसे ही है। ओके, बारिश आ गई है, थोड़ा सा शेड के नीचे जाना होगा। जूतों की दुकान है दाएं पे, औरतों की विगे वगैरह है, यहाँ पे खरीद सकते हैं आप। ये कपड़ों की दुकानें ज़्यादातर चाइनीज़ लोगों की हैं। देखो फल मसला ये यहाँ पर KFC है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत बड़ी पार्किंग है KFC के पीछे। ये इस तरफ अंसार रेस्टोरेंट है और उस पर कुछ अपार्टमेंट भी है किराए के लिए। ये एक होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। ये यहाँ पर बस स्टैंड है और टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर बड़ी बसें नहीं, ये छोटी बसें चलती हैं। ये सूरीनाम टेलीकॉम की बिल्डिंग है और उनका टावर है, और साथ में ये बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड भी है। इस तरफ भी सूरीनाम टेलीकॉम का टावर है। ये एक छोटा सा टावर बना हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी सारी घंटियां लगी हुई हैं, और नीचे लिखा हुआ है पुलिस पोस्ट हाउस। ये विनोद अभी बता रहा था मुझे कि ये यहाँ पर हर 1 घंटे के बाद 1 घंटी बजाते हैं। ये साथ में एक छोटा सा मोनूमेंट बना हुआ है, कोई यादगार है लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो साथ में ये घंटियों वाला टावर। उस तरफ स्पैन हुक होटल है और ये भी नटराज होटल है। ये कनोफल स्त्रात है, थोड़ी बारिश हो रही है, और ये यहाँ पर गांधी का मुजस्समा है। गांधी जी के मुजस्समे के साथ ये लिखा हुआ है, आई हैव नथिंग न्यू टू टीच द वर्ल्ड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज द हिल्स। चलते चलते थोड़ी प्यास लग गई है। विनोद, आपको भी प्यास लगी है? जी। तो कुछ थोड़ा ठंडा पिला रहे हैं आप? हाँ, गोले खा लेते हैं। ये तो कुछ थोड़ा गोले कह रहे हैं, कोई डिफरेंट चीज़ है कोई? स्काफेस, हम लोग कहते हैं स्काफेस। हम भी इसे गोला कहते हैं। बचपन में हम लोग वो हमें तिनके पे लकड़ी पे लगा के देते थे बर्फ़ को ऐसे, और उसके ऊपर वो शरबत वगैरह डाल के देते थे। मगर ये तो गिलास में देती है। यहाँ पर गिलास में देते हैं जी। तो ट्राई करें इसको आज। ट्राई करो। हम ये बर्फ़ का गोला खाने के लिए आए हैं, तो वो देखें ये बर्फ़ का गोला हमारे लिए बना रहे हैं। यहाँ पर गिलास में देते हैं और इनके पास बहुत सारे शरबत हैं, शहद भी होता है। तो जो आपको पसंद हो वो आपको ये डाल देते हैं। 2, 4, 5 भी डलवाने हो आपने तो वो भी डाल सकते हैं। एक ही आपने रंग डालना है तो एक ही डलवा सकते हैं। थोड़ी प्यास लग गई थी, सोचा कुछ ठंडा पी ले और डिफरेंट पी ले। चारों कलर डाल दे उसको, बोलो थोड़ा थोड़ा। हमें कलर है अभी 2 कलर है, तो दोनों कलर डाल दो इसको बोले, और थोड़ा ज़्यादा डाल दें। और इसमें ये लोग पानी भी डाल के देंगे थोड़ा। ओके, इनसे कहना है कि इसमें थोड़ा पानी भी डाल दें। मिक्स में तो आता रहा।
मोमेंट छे वो गिलास को थोड़ा सा प्लास्टिक के अंदर डाल के देंगे ताकि वो गिरे नहीं। ये स्ट्रॉ लगा के दे रहे हैं, अलहदा से रख रहे हैं स्ट्रॉ। Hi, thank you. थैंक यू वेल। इनसे पूछे ये कब से लगा कर रहे हैं इधर ये? Pulang tuh tidak suara kalau. ये 40 साल से ये काम कर रहा है। 40 साल से ये बर्फ़ का गोला इधर लगा रहे हैं। अभी इसका उम्र कितना है? And you live there? एकदम 70. 69। Yeah. तो ये कितने बजे सुबह लगाते हैं ये गोला और कितने बजे जाते हैं? दस सुबह से 5 शाम तक। ये इधर पारामारिबो में ही रहते हैं या कहीं और से आते हैं? वो तो Paramaribo से Paramaribo में रहते हैं। ओके, तो आप ये काम कर रहे हैं, ये आपको अच्छा लगता है? उसको बढ़िया लगता है ये काम करने के लिए। ओके। उसका हार्ट बैठ गया इस जॉब में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वाला। Meester nogmaals, wat zijn de kosten voor de ijsjes? 40 ऐसे डिपेंड होता है। ओके ठीक है, Is goed. ओके। 20 SRD का एक गिलास है तो 40 दोनों का उसने बोला है, तो हमने उसको 50 दिए। वो बहुत खुश है, उसका भी बहुत शुक्रिया। अभी और गाहक भी आ गए उसके, और अभी उनके लिए भी बना रहे हैं वहाँ पर। आज का ये वीडियो मुकम्मल हुआ। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, और आने वाले वक्त में आपको अच्छी अच्छी वीडियो और मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।